हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि ऑटोनॉमसली ड्रिवन कार आएंगी, इकोनॉमी चेंज होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को चेंज करेगा। इलॉन मस्क बहुत बड़ी चेंजेस जो है दुनिया में लेकर आएंगे। 2018 में एक इंसिडेंस होता है। एक ऑटोनॉमसली ड्रिवन उबर कार जो अमेरिका के एरिजोना में एक औरत से टकरा जाती है एंड द लेडी गेट्स किल्ड। वो दुनिया की पहली लेडी है जो एक सेल्फ ड्रिवन कार से मरी। Woman died on being hit by an Uber self-driving vehicle in Arizona. A pedestrian in Tempe, Arizona was killed last night by a self-driving Uber taxi. Self-driving Uber hit and killed a pedestrian in Arizona. अब सवाल ये है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? ब्लेम किस पर है? कार के ओनर पर, कार के मैन्युफैक्चरर पर, या सेल्फ ड्राइविंग कार के सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी पर, या ऊबर पर? सवाल बहुत बड़ा है। अब इससे पहले कि हम जवाब को ढूंढें, आइए पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हमारी दुनिया को कैसे बदलेगी। एक्सपर्ट्स आर स्टिल डिबेटिंग वेदर एआई विल बी अ यूटोपिया और अ डिस्टोपिया। अब यूटोपिया क्या है? यूटोपिया का मतलब है आदर्श लोक, एक आइडियल दुनिया, एक ऐसा टर्म जिसे सबसे पहली बार सर थॉमस मोर ने कॉइन किया। 1516 में उनकी एक किताब आई जिसका शीर्षक यही था, आइडियल सोसाइटी जिसमें कोई क्राइम नहीं है, वायलेंस नहीं है और पॉवर्टी मिनिमम पर है। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पर, डिस्टोपिया या डिस्टोपियन सोसाइटी। ये बिल्कुल यूटोपिया क्या उल्टा है, यानी कि तबाह देश। ऐसे हालात जिसमें महरूमी हो, जुल्म हो, जबरदस्ती हो। सिंपली पुट, अ बैड एंड अ हार्ड प्लेस। आज जब इकोनॉमिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स डिबेट करते हैं एआई के बारे में और एआई से बनने वाली फ्यूचर दुनिया के बारे में, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, या तो यूटोपियन या डिस्टोपियन। फेम जेनेटिसिस्ट और रिसर्चर रे क्रूजवेल एआई को यूटोपिया मानते हैं। वो मशीनों को ऐसा टूल्स की तरह देखते हैं कि जो इंसानों को आगे लेकर जाएंगी, उनके बॉडी और माइंड की कैपेसिटी को एनहांस करेंगी। एआई रिसर्चर डेमिस हैसापिस का भी यही मानना है। उनके नज़दीक एआई बीमारियों का इलाज करेगी और हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन, ये तमाम को सॉल्व करेंगी। एडवांस रोबोटिक्स हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगी। ये सब तो वो क्लेम्स हैं जो यूटोपियन कॉर्नर से आते हैं। अब आइए डिस्टोपियन कैंप को देखते हैं। इसमें कुछ सरप्राइजिंग नाम है। सबसे पहला नाम है इलॉन मस्क। हाँ, आपने सही सुना, इलॉन मस्क। इसमें आते हैं स्टीवन हॉकिंस, जिनके मुताबिक एआई इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, आप एआई को एक प्रोग्राम दें और उसको कहें कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू इंसानों के लिए सॉल्व करें। एआई एक कंप्यूटर रन प्रोग्राम है जिसके हाथ में मशीनें होती हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए सारे मशीनें चलाई जाती हैं। अब वो रिसर्च करके पता लगाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि इंसानों ही को दुनिया से खत्म कर लिया जाए। बस सॉफ्टवेयर अपने काम में आ जाएगा and maybe the destructive weapons that we have that are controlled by AI and these supercomputers, वहाँ से शायद दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स जो है रिलीज कर दिए जाएं और इंसानों ही को दुनिया से खत्म कर दिया जाए। ये तो हुआ बस एक एग्जाम्पल जिसके अंदर AI के हार्मफुल पोटेंशियल्स बताए गए। इसमें इलॉन मस्क जैसे नाम आते हैं और सरप्राइजिंग बात दोस्तों ये है कि चैट जीपीटी जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी उसको बनाने वाले खुद इलॉन मस्क हैं। अब ये डिस्टोपियन आइडिया है क्या, इसकी हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल रूट्स क्या हैं, इनका निरीक्षण करते हैं। इसमें 3 बड़े नाम आते हैं, जॉर्ज ऑरवेल और उनकी नॉवल 1984, अल्डस हक्सले और उनकी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और रे ब्रैडबरी और उनकी फ़ारेनहाइट 451। ये तीनों अपने आप में कमाल किताबें हैं जिन्होंने डिस्टोपियन सोसाइटी को प्रिडिक्ट किया है। जॉन नॉर्टन गार्डियन में लिखते हुए कहते हैं कि अंडस हक्सले, द ऑथर ऑफ द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये तो डिजिटल डिस्टोपिया के प्रॉफिट हैं। ये वो है जिन्होंने डिजिटल डिस्टोपिया को प्रिडिक्ट किया था। अब आइए ये टर्म डिस्टोपिया के साथ ये डिजिटल डिस्टोपिया कब से जुड़ा और क्यों जुड़ा, इसको समझते हैं। पहले जब टीवी आता था तो टीवी में एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। लेकिन धीरे धीरे जब तरक्की आई तो हमने देखा मल्टी चैनल टेलीविजन की इजाद हुई और पहली बार जब ये लॉन्च हुआ तो सोसाइटी पर इसके जो नेगेटिव असरात पड़ने वाले थे, एंटरटेनमेंट में डूब जाने वाली जो सोसाइटी बनने वाली थी, उसी को लेकर और उसके नेगेटिव असरात को लेकर डिजिटल डिस्टोपिया ये टर्म पहली बार कॉइन किया गया। एक डिस्टोपियन सोसाइटी में एआई को इस्तेमाल किया जाता है फॉर कंट्रोल एंड डोमिनेशन। जनता को लाइन में रखने के लिए एलीट इसका इस्तेमाल करते हैं। मूवीज लाइक द टर्मिनेटर या मैट्रिक्स, जिसको हम सब ने देखा है, यहाँ एआई इतनी पावरफुल और एडवांस हो जाती है
कि वो सारी दुनिया को कंट्रोल करने लगती है और ह्यूमंस को सिर्फ बैटरीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनको ब्रीड किया जाता है और उनसे पावर निकाला जाता है। अब आइए इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके असरात इकोनॉमिक्स पर क्या हैं। इकोनॉमिस्ट अपनी ओपिनियन में एआई को लेकर डिफर करते हैं। ऑक्सफोर्ड में 2013 में एक रिसर्च शुरू होती है। यही रिसर्च बहुत सारे डिबेट्स की वजह बनी। इस रिसर्च ने बताया कि इंक्रीजिंग ऑटोमेशन की वजह से अमेरिका में 47% ऑफ द जॉब्स आने वाले 20 सालों में रिस्क पर आ जाएंगे। डिस्टोपियन इकोनॉमिक्स की अपनी प्रेडिक्शंस हैं। आज वो कहते हैं कि मटेरियल एडवांसेस तो बहुत हैं, लेकिन मीनिंगफुल लेबर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऑफ कोर्स हर कंपनी यही चाहेगी कि वो कॉस्ट कटिंग करे और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करे, और ये वो करेगी ऑटोमेशन ऑफ सर्टेन टास्क को लेकर। सारे के सारे जॉब्स तो ऑटोमेट नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली सर्टेन टास्क्स विल गेट ऑटोमेटेड, जैसे कि ऑटोमेटेड टैक्स एडवाइजर। ऑटोमेटेड टैक्स एडवाइजर हमको हमारा कुछ सर्टेन टास्क तो करेगा, लाइक कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स एंड चेक ऑफ इनकंसिस्टेंसीज, लेकिन जो न्यूआंस्ड कॉन्वर्सेशन क्लाइंट्स के साथ ज़रूरी होती हैं वो कोई एआई नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो तब्दील होगा वो महज टास्क है, ना कि पूरे जॉब एट द मोमेंट। और आज जब ऑटोमेशन की बात होती है तो आज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, और ये सिर्फ ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जुड़ी है न्यूरोलॉजिकल डिस्कवरीज। ह्यूमन ब्रेन और उसकी केमिस्ट्री को बहुत बारीकी से पढ़कर एआई बनाया जा रहा है, इसीलिए ये मशीनें इंसानों से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेंगी। युval नोआ हरीरी अपनी किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में यही बात बताते हैं। वो टेक्नोलॉजी को लेकर 3 प्रेडिक्शंस करते हैं। पहला, लेबर मार्केट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऑटोमेशन विल कॉज लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक यूजलेस क्लास ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स तैयार हो जाएगी। दूसरा, ये ह्यूमन लिबर्टी को ख़त्म कर देगा, यानी आप एल्गोरिथम से सजेस्टेड चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू योर पर्सनल ओपिनियन एंड योर पर्सनल जजमेंट। आप नेटफ्लिक्स पर कोई चीज़ देखेंगे और ऑटोमेटेड जब आपको सजेशंस आने लगेंगे, आप वो ऑटोमेटेड सजेशंस को ज़्यादा फॉलो करेंगे एज कम्पेयर टू योर ओन चॉइस एंड योर ओन फ्री विल। ये तो हुई बात बड़ी छोटी चीज़ों की, लेकिन ये फ्री विल और लिबर्टी को बहुत बड़े पैमाने पर मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। तीसरी, वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी वर्सन हो जाएगी। दोस्तों, आज से कुछ 150 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इसने दुनिया में बड़े बदलाव किए, मेजर इंक्रीज इन वेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, और इसी के साथ साथ आया मेजर सोशल चेंज, जहां एग्रीकल्चर वर्कर्स को बहुत ही परेशानी के साथ फैक्ट्री वर्क और सिटी लाइफ की तरफ आना पड़ा। आज इसी तरह का रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी लेकर आई है। ये टेक्नोलॉजी बड़े इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस करने की सलाहियत अपने अंदर रखती है। अब हम अपना लाइन ऑफ एक्शन क्या बना सकते हैं? दोस्तों, मूवीज लाइक हंगर गेम्स एंड वी फॉर वेंडेटा में यही बात बताई गई है कि कैसे ह्यूमंस राइज अप टू दिस न्यू थ्रेट। अब 2018 के उस कार इंसिडेंट पर वापस आ जाते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज ये है दोस्तों कि ह्यूमैनिटी हैज़ टू डेवलप क्लियर गाइडलाइंस एंड एथिक्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फेमस साइंस फिक्शन राइटर आइजैक एसिमोव ने 1942 में रोबोट्स के लिए 3 लॉज प्रपोज किए थे। डिस्कशन का ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.